जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियासत जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाया, उस वक्त हमको बड़े आश्वासन दिए गए थे और बड़े दिलासे दिए गए थे कि यहाँ पे ऐसे कानून लाए जाएंगे और इस ढंग के कानून लाए जाएंगे ताकि यहाँ जो लोग एक डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो रहा है या जो डिस्क्रिमिनेशन होती रही है वो ख़त्म हो जाएगी और हम यहाँ पे अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देंगे जो लोगों के लिए जवाबदेह होगी। उसके लिए हम अच्छे से और बढ़िया से कानून लाएंगे ताकि प्रॉबिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और जो करप्शन है उसके ऊपर एक चेक हो सके, जो कि यहाँ पे बहुत एक बीमारी की तरह फैल चुकी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 1 साल होने पे आया है, सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुए या होम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुए कि ऐसे अच्छे कानून लाएंगे, वो तो आज तक यहाँ नहीं लगे। उसका रीज़न क्या है आई कैन नॉट से। लेकिन जो उससे पहले कानून यहाँ लागू थे, जैसे स्टेट अकाउंटेबिलिटी एक्ट था या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन था, 6-7 हमारे कमीशन थे, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिए। तो जहाँ अगर लोग रिड्रेसल के लिए जा सकते थे वो इदारे बंद कर दिए। जहाँ उन्होंने जाके अपने ग्रीवेंसेस वगैरह लोगों के सामने रखने हैं या किसी कमीशन के आगे रखने हैं, वो आपने बनाया नहीं, जिसकी वजह से लोगों में बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं आज आपको पंचायती राज और अर्बन लोकल डेवलपमेंट के बारे में ही बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ कानून म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए या म्यूनसिपल कमेटीज के लिए जो बना था, दैट वाज वे बैक इन 2010 ईयर 2010 में बनाया गया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, और रूरल के लिए जो बना था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो बना था इन द ईयर 2014। और उसमें जो फर्स्ट ओम्बड्समैन यहाँ पंचायती राज के लिए लगाया गया था, दैट वाज इन ईयर 2018। वो मिस्टर KB अग्रवाल, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनको फर्स्ट ओम्बड्समैन पंचायती राज या आप कह लीजिए रूरल अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज के लिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1973 के तहत लगाया गया। लेकिन वो उनका पीरियड बड़ा शॉर्ट लिव रहा, स्टेटहुड ख़त्म हो गई, उसके साथ जो भी ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो भी ख़त्म हो गए, ताकि अंडर यूनियन टेरिटरी एक्ट के तहत जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यूनियन टेरिटरी के होते, उसके तहत उन्होंने नए दोबारा कानून यहाँ लागू करने थे जो कि प्रायोरिटी पे करने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो भी नहीं किए। और अब यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हुई हैं और जो इस वक्त दर्दनाक हालात जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं, सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो हमारे इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स वहाँ गए हैं, ऑपोजिशन वाले रूलिंग के ऊपर उंगली उठाते हैं, रूलिंग वाले ऑपोजिशन के ऊपर उंगली उठाते हैं, और वो अपनी गर्दन बचाने के लिए पिछली सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो हालत ये है कि सब वहाँ पर ब्लेम गेम चल रही है, लोगों के ग्रीवेंसेस का कोई रिड्रेसल नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि जम्मू में बेतहाशा इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। जिन लोगों ने वहाँ कंस्ट्रक्शंस के लिए अप्लाई किया है, बिल्डिंग परमिशन के लिए, ये पता चला कि कोई 3000 से ज़्यादा उनके पास वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अगर वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन कहाँ से हो रही है? हु इज गिविंग देम परमिशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग दीज बिल्डिंग्स? तो अंडर हैंड डील्स होती हैं, आप जो मर्जी इलीगली करिए। और आप अगर एग्रीड पर्सन हैं, आपने शिकायत करने के लिए किसके पास जाना है? यहाँ आप जिसके पास जाते हैं वो खुद करप्ट है, जिसने इनके ऊपर एक्शन लेना है वो इन्हीं का आदमी है। तो उनके पास अब कोई ऐसा चारा नहीं रह गया, वो कहाँ जाएं। अगर वो कोर्ट वगैरह में जाते हैं, उनका केस जो है वो ट्राइब्यूनल में रेफ़र करना पड़ता है। और लोग वो भी हैं जो ट्राइब्यूनल में भी नहीं पहुंच पाते, बिकॉज इट्स कॉस्ट देम मनी। पहले वकील करेंगे, आगे जाएंगे, बात करेंगे, वो है नहीं। तो यहाँ ढेरगर्दी पड़ी है। अभी पीछे दिनों अखबारों में ही आया था, जो भी अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स उन्होंने बोला कि इन्होंने यहाँ पे भाई भतीजावाद शुरू किया है, करप्शन इज दैट इज ज़ैनत। कमिश्नर के पास जाओ वो कुछ नहीं है, मेयर साहब के पास जाओ, किसके पास जाओ, तो सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही है। एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कोई रिड्रेसल नहीं है। करप्शन जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ द डे।
इसी के लिए ये कहा गया था कि जो ओम्बड्समैन एक्ट अक्टूबर 2010 में था, तो जिसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया, ये एक्ट की कॉपी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने दिया कि एक्ट बनाया गया था, ओम्बड्समैन था, और जिसको स्टैट्यूटरी पावर्स भी दी गई थी और बहुत वाइड पावर्स उनको दी गई ताकि लोगों का उसमें रिड्रेसल हो सके और अगर लोगों के कोई जो ग्रीवियंसेस हैं वो वहाँ जा सकें। तो मैं आपको बड़े शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि ओम्बड्समैन की उसमें पावर्स क्या हैं, जो स्टैट्यूटरी इनको पावर्स दी गई हैं। उनकी जो पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, एग्जिस्टिंग केसेस इन ट्राइब्यूनल। अगर आपका केस किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट में चल रहा है, ओम्बड्समैन बनता है, ऑटोमेटिकली उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा फॉर क्विक डिस्पोजल। फिर उसके बाद इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि इनके ऊपर जो ये एरिंग ऑफिशियल्स हैं, जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर केस किया जाए। वो इंटर्म रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स कर सकते हैं, वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। पेनल्टी, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है उसको वो पेनल्टी भी उस पर डाल सकते हैं। वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं या 20,000 तक का जुर्माना है, या दोनों। ये भी उनके पास पावर्स आ जाती हैं। उनके पास पावर टू मेक रूल्स भी हैं। हालांकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि वो हाउस में ये रूल्स बनाए, लेकिन हाउस चूंकि वो सब्जी मंडी बना रहता है, तो रूल्स उन्होंने क्या बनाने हैं कि जो एग्जिस्टिंग है वो उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। फिर उनके पास है पावर्स टू मेक जो आपकी डिफिकल्टीज वगैरह हैं उनका रिड्रेसल करना है। इमीडिएट आपका डिस्पोजल वगैरह देंगे ताकि चेक एंड बैलेंसेस रहें। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये नहीं बना रहे हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, प्रोबिटी लाएंगे पब्लिक लाइफ में, अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, करप्शन नहीं चेक करते हैं, दैट मीन्स कि ये विलिंगली ये कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि करप्शन हो, क्योंकि अगर ओम्बड्समैन आएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगी। तो जो ये करप्ट लोग यहाँ बैठे हैं, दोज हु आर रूलिंग द रूस्ट, वेदर दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका जो हलवा मांडा है वो बंद हो जाएगा। और अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो अगर आपने देखा है, जम्मू की बड़ी लीडिंग अखबार है, उसके आज फ्रंट पेज पे भी यही एक खबर लगी है, गवर्नमेंट शोइंग नो सीरियसनेस इवन आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ क्राइटेरिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन फॉर अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायत। ही आप देख सकते हैं, ये अखबार में फ्रंट पेज में छपा है। तो ये मेरी भी इस बात का तायद करता है कि ये सब लोग इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई बोलता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और जो ये गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस चीज़ के ऊपर गौर करें और इमीडिएटली ये दोनों अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के लिए ये ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट किए जाए ताकि लोगों को इसका रिलीफ मिल सके। धन्यवाद।